Hello students, in today's video I'm going to explain English Grammar Class 6 topic the continuous tense जिसे हिंदी में अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है. I'm going to explain formation of sentences line by line in हिंदी. जो सेंटेंस फॉर्मेशन है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का उसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी. So let's start with the topic the continuous tense. Present continuous tense. I am not standing, I am sitting. मैं खड़ा नहीं हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ. They are watching television. वे टीवी देख रहे हैं. We are going for a movie. हम फिल्म देखने जा रहे हैं. मयंक is doing his homework. मयंक अपना काम कर रहा है. Mother is cooking dinner. जो माता जी हैं वो रात्रि भोजन बना रही हैं. The verbs used in the above sentences are in the present continuous tense. जो verb यूज़ किया गया है वो कौन सा है? Continuous tense. अब स्ट्रक्चर क्या है continuous tense का? Structure of sentences in present continuous tense. First है for affirmative sentences. Subject plus is/am plus first form of the verb plus ing plus object. सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा जिसे हिंदी में कर्ता कहते हैं. उसके बाद is/am होगा. सेंटेंस के अकॉर्डिंग इन्हें यूज़ किया जाएगा. जैसे सिंगुलर है तो इज़ यूज़ होगा, आई के साथ एम यूज़ होता है और प्लूरल के साथ आर यूज़ होता है. फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट. कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान है कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आईएनजी लगा होता है. अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो इज़/am के साथ आईएनजी लगा होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में. पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो वॉज के साथ या वॉज वर जो भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. ये इसकी पहचान है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा होता है? आईएनजी. यू आर बेकिंग अ केक. तुम केक बेक कर रहे हो. शी इज़ डांसिंग ऑन द स्टेज. वह स्टेज पर डांस कर रही है. प्रीति इज़ लर्निंग फ्रेंच. प्रीति फ्रेंच जो भाषा है वो सीख रही है. द चाइल्ड इज़ क्राइंग. बच्चा रो रहा है. फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस की क्या पहचान है? उसमें नो या नोट का यूज़ किया जाता है. सेंटेंस के बीच में नो या नोट जो वर्ड्स हैं वो यूज़ होंगे. अब इसका सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज़/am प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी. यानी सब्जेक्ट जिसे हिंदी में कर्ता कहते हैं जो काम को कर रहा है. उसके बाद इज़/am आएगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग. फिर नॉट आएगा. फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. फिर आईएनजी. आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल. मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ. देव इज़ नॉट रीडिंग द बुक. देव बुक नहीं पढ़ रहा है. द डॉग इज़ नॉट बार्किंग. कुत्ता नहीं भौंक रहा है. दे आर नॉट फ्लाइंग द काइट्स. वे पतंग नहीं उड़ा रहे हैं. अब है फोर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक जो जितने भी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप प्रश्न पूछते हो, जिसमें क्वेश्चन किया जाता है किसी से, उन्हें आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हो. और इसमें जो इज़/am आ रहा है वो पहले लिखा जाएगा और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क. जो आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज़/am क्या है? हेल्पिंग वर्ब. उनको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप पहले यूज़ करेंगे. अगर सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो इज़ आएगा, आई है तो उसके साथ एम आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर आएगा. फिर आपका सब्जेक्ट आएगा. फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क. इज़ कृष्ण टॉकिंग टू हिज फ्रेंड्स. क्या कृष्ण अपने दोस्तों से बात कर रहा है? इज़ क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. कृष्ण है सब्जेक्ट. अब कृष्ण एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ इज़ का यूज़ हुआ है. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टॉक, उसके साथ आईएनजी और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट टू हिज फ्रेंड्स. यानी क्या कृष्ण अपने दोस्तों से बात कर रहा है. एम आई स्पीकिंग टू फास्ट. एम जो हेल्पिंग वर्ब है वो इस्तेमाल किया गया है क्योंकि जो आई है उसके साथ एम आता है. फिर स्पीक है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी कि क्या मैं बहुत जल्दी से या तेज़ी से बोल रहा हूँ. आर यू ब्रेकिंग द लॉ. क्या तुम कानून तोड़ रहे हो. आर आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया. आर आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल के साथ आता है इसीलिए जो यू है सब्जेक्ट है आपका, यू के साथ हमेशा आप आर लिखते हो. उसके बाद ब्रेक है
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद उसके साथ आईएनजी लगा है जिससे वो ब्रेकिंग बन गया है, उसके बाद द लॉ। आर दे रनिंग फॉर देयर लाइव्स, आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया है क्योंकि जो दे है वो एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और रनिंग जो रन है उसके साथ आईएनजी लगा हुआ है, और फॉर देयर लाइव्स यानी क्या वे अपने जीवन के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। यूजेस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यानी कॉन्टिन्यूस टेंस आप कहाँ यूज़ करते हो? टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट द प्रेजेंट टाइम, यानी एक ऐसा कोई काम जो आप पिछले समय से करते आ रहे हो जिसे वर्तमान समय में किया जा रहा है। द टीचर इज़ टीचिंग इन द क्लास, प्रेजेंट टाइम में जो आप काम कर रहे हो, प्रेजेंटली जो आप कर रहे हो, उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखा जाता है कि टीचर क्लास में पढ़ा रहा है। किशोर इज़ प्लेइंग इन द गार्डन, किशोर बगीचे में खेल रहा है। द स्टूडेंट्स आर शाउटिंग, विद्यार्थी चिल्ला रहे हैं। आई एम वाटरिंग द प्लांट्स, मैं पौधों में पानी दे रहा हूँ। टू एक्सप्रेस लॉन्गर एक्शन विच इज़ इन प्रोग्रेस एट द करंट टाइम, किसी ऐसे काम को दर्शाने के लिए जो पिछले समय से किया जा रहा है और उसे वर्तमान समय में भी जारी रखा गया है, अभी तक किया जा रहा है। आई एम लर्निंग कथक, मैं कथक सीख रहा हूँ। अंजलि इज़ प्रिपेयरिंग हर इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट, अंजलि अपना जो इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट है वो तैयार कर रही है। आर यू रीडिंग एनी बुक राइट नाउ, क्या तुम अभी कोई किताब पढ़ रहे हो? दे आर स्टडिंग टू बिकम डेंटिस्ट, वे दांतों के डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। टू एक्सप्रेस ए प्लान्ड एक्शन दैट विल हैपन इन द नियर फ्यूचर, किसी ऐसे कार्य को करने के लिए जिसे आपने पहले प्लान किया है पास्ट में और जिसे फ्यूचर में अब किया जाएगा। इज़न्ट ही कमिंग विद अस टुनाइट, क्या वह आज हमारे साथ नहीं आ रहा है? द दास फैमिली शिफ्टिंग टू अ न्यू हाउस नेक्स्ट वीक, जो दास परिवार है वो अगले हफ्ते नए घर में शिफ्ट हो रहा है। माई सिस्टर इज़ गोइंग फॉर अ वेकेशन टुमारो, मेरी बहन कल छुट्टियों के लिए जा रही है। आई एम नॉट गोइंग टू द पार्टी टुनाइट, मैं आज रात को पार्टी में नहीं जा रहा हूँ। अब हम करेंगे इसका बुक वर्क। बुक वर्क ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है ताकि आपको जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है वो और क्लियर हो जाए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट फॉर्म प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स, इसमें आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को फिल करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। फर्स्ट है आपका व्हाट आर दे डूइंग, जो डू है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी लगाया तो वो डूइंग बन गया। यहाँ हमने आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है क्योंकि जो दे है वो प्लूरल है सब्जेक्ट आपका, इसीलिए उसके साथ आर आएगा, तो पूरा सेंटेंस बन जाता है व्हाट आर दे डूइंग। अब है सेकंड, लुक इट इज़ स्नोइंग, स्नो आपका वर्ब है, उसके साथ आईएनजी यूज़ किया गया है कि देखो ये बर्फ़ गिर रही है। या थर्ड है दे आर लिसनिंग टू अ स्टोरी, लिसन आपका वर्ब है, उसके साथ आईएनजी लगाया गया है। दे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए आर लगाया गया है कि वे एक कहानी सुन रहे हैं। ही इज़ पुटिंग ऑन हिज कोट, पुट आपका वर्ब है, उसके साथ आईएनजी लगा हुआ है और यहाँ टी को डबल किया गया है पुटिंग बनाने के लिए, और ही सिंगुलर है, उसके साथ इज़ का यूज़ हुआ है। ही इज़ पुटिंग ऑन हिज कोट, वह अपना कोट पहन रहा है। आर यू कमिंग एज वेल, कम के साथ आपने आईएनजी लगाया है तो जो ई है वो हट जाएगा, कमिंग बनेगा। आर आपने लगाया है हेल्पिंग वर्ब क्योंकि यू के साथ आर यूज़ करते हैं। क्या तुम आ रहे हो? सिक्स्थ, वी आर वॉचिंग कार्टून, हम कार्टून देख रहे हैं, लेकिन यहाँ जो आपका ब्रैकेट में वो नॉट और वॉच दोनों गिवन है, तो इसे नेगेटिव बनाने के लिए आप क्या कहाँ नोट लगाएंगे? वी आर नॉट वॉचिंग कार्टून, हम कार्टून नहीं देख रहे हैं। वी के साथ आर क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि वी जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। सेवन्थ, शी इज़ स्विमिंग वेरी फास्ट, स्विम के साथ आईएनजी लगा के स्विमिंग बनाया गया है, और इज़ हमने क्यों लगाया? क्योंकि शी जो है वो सिंगुलर है कि वह बहुत तेज़ी से स्विमिंग कर रही है, तैर रही है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, लुक के साथ आईएनजी लगा के, इसके साथ हमने एम यूज़ किया है क्योंकि आई के साथ एम आता है हमेशा कि मैं तुमसे मिलने के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ या मैं
तुमसे मिलने के लिए, तुम मतलब आगे तुम्हारे से मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इज़ जॉन स्मोकिंग इन द यार्ड? क्या जॉन आंगन में स्मोक कर रहा है या सिगरेट पी रहा है या स्मोकिंग कर रहा है? इज़ आपका हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है क्योंकि जॉन जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर के साथ आप हमेशा क्या यूज़ करते हो? इज़। यू आर नॉट लिसनिंग केयरफुली, तुम ध्यान से नहीं सुन रहे हो। यू के साथ आर यूज़ होता है और नॉट यहाँ दिया हुआ है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया आपका? नेगेटिव। ही इज़ सिटिंग फॉर एन एग्ज़ाम, वो एक परीक्षा के लिए बैठ रहा है। सिटिंग जो वर्ड है आपका वो सिट के साथ आईएनजी लगा के बनाया गया है, और जब सिटिंग वर्ड बनाओगे तो उसमें डबल टी हो जाएगा, और इज़ लगाया गया है क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। द चिल्ड्रन आर रनिंग इन द प्लेग्राउंड, ये जो बच्चे हैं वो मैदान में, खेल के मैदान में दौड़ रहे हैं। चिल्ड्रन क्योंकि प्लूरल है इसलिए यहाँ पे आर का यूज़ किया गया है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? यू के साथ हमेशा आर आता है इसलिए हमने आर यूज़ किया है, और गो के साथ आईएनजी लगा के गोइंग बन गया है। आई एम नॉट वाटरिंग दी प्लांट्स, मैं पौधों में पानी नहीं दे रहा हूँ। आई के साथ हमेशा एम आता है और ये एक नेगेटिव सेंटेंस है इसीलिए नोट यूज़ हुआ है। व्हाट इज़ ट्रेसी ईटिंग, ट्रेसी क्या खा रही है? ट्रेसी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इज़ यूज़ हुआ है, और ईट के साथ आईएनजी लगा के ईटिंग बनाया गया है। यू आर बॉदरिंग मी, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। यू के साथ हमेशा आर यूज़ होता है और बॉदर के साथ आईएनजी लगा के बॉदरिंग बना है। 17 डैड इज़ नॉट रिपेयरिंग द कार, जो पिताजी हैं वो कार को रिपेयर नहीं कर रहे हैं। डैड सिंगुलर है इसलिए इज़ यूज़ हुआ है। नॉट नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज़ हुआ है, और रिपेयरिंग जो है वो आपका रिपेयर में आईएनजी लगा के बनाया गया है। लुक दे आर डूइंग देयर होमवर्क, वे अपना, देखो वे अपना गृह कार्य कर रहे हैं। दे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए आर यूज़ हुआ है, और डू के साथ आईएनजी लगाया गया है, फिर वो डूइंग बना है। हाउ मैनी मेंबर्स गोइंग टू अटेंड द मीटिंग? यहाँ मेंबर्स के साथ आर वर्ड भी आना चाहिए था, बाय मिस्टेक आई फॉरगॉट टू राइट द आर। तो हेल्पिंग वर्ब है जो आर वो भी आएगा इसमें। हाउ मेनी मेंबर्स आर गोइंग टू अटेंड द मीटिंग, क्योंकि मेंबर्स प्लूरल है इसलिए उसके साथ आर आएगा। आप इस करेक्शन को ध्यान से सुनिए। 19th सेंटेंस में हाउ मेनी मेंबर्स आर गोइंग टू अटेंड द मीटिंग, राइट सेंटेंस ये बनेगा। और जो गोइंग वर्ड है वो कैसे बना है? गो के साथ आईएनजी लगाकर। द टीचर इज़ डायरेक्टिंग द चिल्ड्रन एट प्रेजेंट, जो अध्यापक है वो बच्चों को डायरेक्ट कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। टीचर सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इज़ यूज़ हुआ है, और डायरेक्ट के साथ आईएनजी लगा के डायरेक्टिंग बनाया गया है। सो इन टुडेज वीडियो I have done present continuous tense with a book work. I hope this video will help you and you will like this video. Thank you.